चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का ऑडिटिंग में है, आपके सिलेबस में, वो है इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ऑडिटिंग में जो है हमें अकाउंट्स को चेक करना पड़ता है। जो भी एक साल में, एक महीने में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपके एम्प्लॉय की तरफ से या आप आपके खुद की तरफ से, उन चीज़ों को ही जो है चेक करना ऑडिटिंग होता है। और यहाँ पे इंटरनल चेक से मतलब है कि हम खुद ही अपना चेकिंग करते रहें। ऑडिटिंग के लिए जब हम बाहर से कोई पर्सन को बुलाते हैं, कोई अधिकारी को बुलाते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाते हैं, वो अगर कोई गलती पकड़ेगा तो वो रिपोर्ट में लिखेगा हमारे बारे में नेगेटिव कमेंट। वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में, हमारे कंपनी के बारे में वो नेगेटिव कमेंट लिखेगा, वो अधिकारी, वो ऑफिसर जो भी हमारे ऑडिटिंग करेगा आगे। तो उसको कोई कमी ना मिल पाए, उसे कोई गलती ना मिल पाए हमारे अकाउंट्स में, इसलिए हम जो है इंटरनल चेक का सिस्टम यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं इंटरनल चेक की पॉलिसी। जिससे क्या है, बातें नहीं बता यादव जी, बात नहीं। इंटरनल चेक का पॉलिसी हम लोग मेंटेन करते हैं, जिससे जो है हम अपने अकाउंटिंग में एरर्स को, फ्रॉड को कम से कम कर सकते हैं। और जो बाहर से जो पर्सन आएगा ऑडिटिंग करने, उसे हमारी गलती ना मिल पाए और उस गलती को हम पहले ही सुधार लें, उस गलती को ढूंढ के। इसीलिए इंटरनल चेक का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं पॉलिसी। इंटरनल चेक में क्या होता है कि अपने अकाउंट्स को, जो हमने अपने अकाउंट को मेंटेन किया एक साल तक, जब बाहर से कोई पर्सन आने वाला है उसे चेक करने के लिए, तो उसके चेक करने के आने के पहले हम खुद से ही इंटरनली चेक करवाते हैं अपने सारे अकाउंट्स को। जैसे कि आप लोग रिवाइज़ करती हैं कॉपी एग्ज़ामिनर को देने के पहले, आप एग्ज़ाम में जो कॉपी लिखती हैं 3 घंटे में, उसी तरीके से एक बिजनेसमैन एक साल में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। और जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस तरह आप एग्ज़ाम में कॉपी देने के पहले एक बार लास्ट टाइम बोलती नहीं सर, नहीं मैम अभी 2 मिनट और रुक जाइए, जल्दी जल्दी पेज पलटती हैं, हाँ ये सही है, ये सही है, यहाँ पर अंडरलाइन नहीं, अंडरलाइन कर दिए। करता है ना सब लोग ऐसा? तो उसमें क्या है कि आप लोग क्या करती हैं, वो चेक करती हैं खुद से ही कि कहीं कुछ कमी या फिर कहीं का क्वेश्चन तो नहीं छूट गया है। सारे क्वेश्चन, बहुत सारे लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 क्वेश्चन हो चुका है। ऑब्जेक्टिव वाला ट्राई ट्रू फॉल्स 10 है कि नहीं, वो देखता है। तो चेक करते हैं, आप लोग इंटरनली चेक करती हैं अपने दिए हुए आंसर्स को। उसी तरीके से एक बिजनेसमैन भी जो है अपने रिकॉर्ड किए हुए इन्फॉर्मेशन को इंटरनली चेक करवाता है, अपने आप खुद से चेक करता है, ताकि बाहर से आने वाले पर्सन को वो गलती ना मिल सके। और हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, आप लोग जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स पाने के लिए इंटरनली चेक करती हैं, आप खुद से रिवाइज़ करती हैं अपने कॉपी को। उस तरीके से बिजनेसमैन भी इंटरनल चेक करता है, खुद से रिवाइज़ करता है अपने रिकॉर्ड्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिल सके ऑडिटर की तरफ से। क्योंकि अगर उसमें ज़्यादा गलतियाँ पकड़ाएंगे तो वो ऑडिटर अपने नोटबुक में, अपने कमेंट्स में वो नेगेटिव कमेंट्स, या वो जो ऑफिसर रहेगा वो नेगेटिव चीज़ कंपनी के बारे में लिख के जाएगा, जो कि कंपनी के लिए ठीक नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं रहेगा। वही अगर आप इंटरनल चेक कराए रहेंगे तो जो गलती रहेगा आप खुद से ही पहले पकड़ लिए रहेंगे और उस गलती को सुधारे रहेंगे। तो जब बाहर से कोई ऑफिसर आएगा तो उसे गलती कम से कम मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और जिससे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के जो वो बाद में नोट्स बना के देगा, उसके बारे में फीडबैक देगा, वो अच्छा देगा और अच्छी चीज़ें वो लिख के जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि यहाँ पे सब रिकॉर्ड बहुत प्रॉपर्ली मेंटेन है, कोई गलती नहीं पाई गई, कोई फ्रॉड नहीं पाया गया। क्योंकि आप इंटरनली चेक करके, आप खुद से चेक करके उन चीज़ों को पहले ही दूर कर चुके थे। चलिए लिखिए इंटरनल चेक क्या होता है। Internal check is a method of organizing
Internal check is a method of organizing the entire operation of office, organizing the entire operation of office, factory, warehouse, and the duties of the respective staff and the duties of the respective staff, so that the fraud and irregularities are controlled. वही बात बोलो जो हमने बताया कि इंटरनल चेक मीन्स कि वो खुद से ही जो है अपने चीज़ों को कंट्रोल करना, चेक करना, ताकि जो है कोई भी इरेगुलेशन, कोई भी फ्रॉड हो वो ना हो सके, कंट्रोल हो सके। फिर आगे लिखिए अकॉर्डिंग टू DDE, ये जो एक ऑथर है, राइटर है, जो ऑडिटिंग के बारे में एक्सपर्ट है, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है ऑडिटिंग से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू DE पॉला, PAULA, DEPAULA, according to DePaula, an internal check means practically a continuous internal audit carried on by the staff, internal audit carried on by the staff itself, by means of which the work of each individual is independently checked by the other members of staff, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिए सारे डेफिनेशन को। मीन्स वही बात बोला, इंटरनल चेक मीन्स कंटिन्यूअस, इंटरनल ऑडिट मीन्स की कंटिन्यूअस मीन्स हमेशा हम इंटरनल ऑडिट करते रहे, अपने अकाउंट्स को खुद ही चेक करते रहे,
या फिर अपने स्टाफ से चेक करवाते रहें, जिससे कि एक दूसरे के काम को एक दूसरे एम्प्लॉई, जैसे कि अगर अकाउंट में बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सेल्स का काम कोई देख रहा है, परचेज का काम कोई और देख रहा है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा टर्नओवर है, उसमें सेल्स का डिपार्टमेंट कोई और देख रहा है और परचेज का डिपार्टमेंट कोई और देख रहा है। तो जो सेल्स का रिकॉर्डिंग कर रहा है वो सेल्स का रिकॉर्डिंग करे, जो परचेज का रिकॉर्डिंग कर रहा है वो परचेज का रिकॉर्डिंग करे, और एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद हर एक महीने के मंथ के एंड में एक दिन जो है जो सेल्स वाला रहेगा वो जाके परचेज वाले का अकाउंट चेक करेगा कि इसमें कोई गलती नहीं किया है, और जो परचेज वाला रहेगा पर्सन वो जाके सेल्स वाले के अकाउंट चेक करेगा कि उसने कोई रिकॉर्डिंग में तो गलती नहीं किया है ना। इससे क्या है कि दोनों एम्प्लॉयज़ एक दूसरे का चेक करेंगे और एक दूसरे की गलती ढूंढने की कोशिश करेंगे, और गलती जब ढूंढने उनको पता रहेगा कि हम मेरे किए हुए काम को एक महीने बाद कोई आके चेक करेगा, तो वो भी अपने काम करते समय अवेयर रहेंगे और अच्छे से अपने काम को करेंगे ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि जानते हैं कि हमारे काम को एक महीने बाद कोई आके चेक करेगा दूसरे डिपार्टमेंट का पर्सन। तो ये बोल रहा है कि एक डिपार्टमेंट का पर्सन दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, दूसरा डिपार्टमेंट पर्सन जो है किसी और डिपार्टमेंट में जाएगा, और वो सब एक दूसरे का ही ऑडिटिंग खुद से ही करेंगे इंटरनली, ताकि जिससे गलती कम से कम हो सके, या फिर कोई गलती हुई है तो वो हम खुद से पकड़ ले, जो कि बाहर वाला जब ऑडिटर आए तो उसको कोई गलती ना मिले। नेक्स्ट लीजिए ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक, पहला पॉइंट इंक्रीज इन इफिशियंसी, इंक्रीज इन इफिशियंसी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी का मतलब है कि जो है पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला पर्पस है इंटरनल चेक का कि एफिशिएंसी मीन्स की काम करने का जो तरीका है, जो काम करने का जो पावर है उसे और अच्छा किया जा सके। क्योंकि कोई पर्सन को पता रहेगा कि अगर हमारा अकाउंट को चेक किया जाएगा, जैसे कि अगर आपको कॉपी है एग्ज़ाम में, अगर कॉपी आप तो पता रहे कि आपको सिर्फ एवरेज मार्किंग मिलेगा, आपका कॉपी को चेक नहीं करेगा और सिर्फ एवरेज मार्किंग मिलेगा, तो आप उतने अच्छे से पेपर को नहीं देंगे, उतने अच्छे से नहीं लिखेंगे। जब कुछ सोचेंगे जब एवरेज मार्किंग ही करना है सबको, कॉपी कोई चेक करेगा नहीं मेरा, खाली सबको जो है पास करना है 35-40 या 50-60 देके, तो आप उतना अच्छे से नहीं लिखने जाएंगे। जब पता रहेगा कि अगर आपका कॉपी कोई चेक करने वाला है तो आप उस 3 घंटे में आप सोचेंगे कितने अच्छे से अच्छा हम उस पेपर को दें। तो इस तरीके से जब आपको पता रहेगा एम्प्लॉय को कि हमारे किए हुए काम को कोई चेक करने वाला है, तो वो जो है अपने आप को जो है अच्छे से उस काम को करेगा और एफिशिएंट ढंग से और अच्छे ढंग से वो काम को करेगा। इससे उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, उसकी काम करने की शैली भी इंक्रीज होगी। सेकंड, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। लोग उसमें फ्रॉड भी कम करेंगे जब पता रहेगा कि लगातार उसके अंदर जो है कॉपी उनका, जैसे आपको पता रहेगा कॉपी अगर अच्छे से चेक होगा तो आप फ्रॉड करने से बचेंगे। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कॉपी में फ्रॉड किए होते हैं। क्या फ्रॉड करते हैं कि जो है नंबर 5 वाला क्वेश्चन उनको आ रहा है और नंबर 8 वाला क्वेश्चन को नहीं आ रहा है, दोनों ऑप्शन नहीं आ रहा है नंबर 8 का, तो नंबर 5 वाले क्वेश्चन को एक बार ऊपर लिखी रहेंगी, फिर नीचे ला के लास्ट में नंबर 8 डाल के फिर उसी क्वेश्चन को लिखी रहेंगी। आप लोग नहीं करती होंगी तो अच्छी बात है, पर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसा करते हैं, दोनों काटना पड़ता है, 0 मिलता है उनको, बहुत चालाक बनते हैं। होता है ना, जब 1 2 3 लाइन से कर रहे हैं तो तीसरा वाला क्वेश्चन किए 5 नंबर का, करते करते फिर 8 वाला उनको नहीं आ रहा है, तो क्या है तीसरे वाले को रिपीट, क्वेश्चन नंबर चेंज रहेगा लेकिन पॉइंट वही रहेंगे, चीज़ वही रहेगा लिखा हुआ, तो उसमें जो है उनको, तो उसको फ्रॉड
तो पता रहेगा कि कॉपी आपका अच्छे से चेक होने वाला है, और चेक होने वाला तो इस तरह के लोग काम नहीं करेगा, तो इसी को बोलते हैं। तो इस तरह इंटरनली भी जो है, अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पता रहेगा कि उनके किए हुए काम को कोई चेक करेगा इंटरनली, तो वो भी फ्रॉड करने से अपने आप को अवॉइड करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, जिससे प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड होगा, कंपनी में फ्रॉड होने से बचेगा। तो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड था सेकंड पॉइंट। थर्ड लिखिए, रिड्यूस्ड वर्क ऑफ ऑडिटर। रिड्यूस्ड वर्क ऑफ ऑडिटर कि ऑडिटर के काम में कमी आएगी। जब आपको ऑडिटर को कोई गलती मिलेगी नहीं, कोई फ्रॉड मिलेगा नहीं, तो वो आसानी से अपना काम कर लेगा, उसको काम आसान हो जाएगा। अर्ली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अर्ली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट जो है जल्दी बन जाएगा, अर्ली बन जाएगा। और लास्ट पॉइंट में लिख लीजिए, कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स। कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस ऑफ अकाउंट। कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स कि जो अकाउंट रहेगा वो कंप्लीट रहेगा और करेक्ट मेंटेन होगा आप लोग के बुक्स ऑफ अकाउंट में। चलिए इतना आज के लिए काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।